आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली के पास, ऑप्शन बी में दिया है गांव में, ऑप्शन सी में दिया है शहर में, ऑप्शन डी में दिया है लोगों के मन में। तो जो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गाँवों में। कहाँ बसता है? गाँव में। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है हेकल, ऑप्शन बी में दिया है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी में दिया वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंगस को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंगस को। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। मैक्स मुलर किस पाठ के क्या है? रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी में दिया नागरी लिपि, ऑप्शन सी में दिया है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन डी में दिया परंपरा का मूल्यांकन। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत से हम क्या सीखे। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे सीखे के लेखक कौन है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में दिया है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी में दिया है अमरकांत, ऑप्शन डी में दिया है बिरजू महाराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैक्स मुलर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी में दिया है सितंबर 1961, ऑप्शन सी में दिया 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ऑप्शन डी में दिया 6 सितंबर 1907 ईस्वी को। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया पटना, ऑप्शन बी में दिया जर्मनी, ऑप्शन सी में दिया दिल्ली, ऑप्शन डी में दिया छपरा। तो जो मैक्स मुलर का आपका जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने उपनिषदों कंठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है जर्मन, ऑप्शन बी में दिया अरबी, ऑप्शन सी में दिया संस्कृत, ऑप्शन डी में दिया हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि जर्मन भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है वेदांतियों का भी वेदांती, ऑप्शन बी में दिया पंडित, ऑप्शन सी में दिया है ज्ञानी, ऑप्शन डी में दिया विद्वान। ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा हुआ है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन की रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया कवि, ऑप्शन बी में दिया नाइट, ऑप्शन सी में दिया गायक, ऑप्शन डी में दिया डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाइट की उपाधि के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1916, ऑप्शन बी में दिया 1823, ऑप्शन सी में दिया 1824, ऑप्शन डी में दिया 1919 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1823 ईस्वी में हुआ था। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है आपका जापान को, ऑप्शन बी में दिया श्रीलंका को, ऑप्शन सी में दिया भारत को, ऑप्शन डी में दिया कनाडा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत को माना। किसे माना है? भारत को। देखिए यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था?
12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका फ्रेडरिक, ऑप्शन बी में दिया है डेविड, ऑप्शन सी में दिया है विलहेल्म्स, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भारत का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विलहेल्म मुलर। कौन? विलहेल्म मुलर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। ऑप्शन ए में दिया अंग्रेजी, ऑप्शन बी में दिया उर्दू, ऑप्शन सी में दिया जर्मन, ऑप्शन डी में दिया फ्रेंच। तो फ्रेंच। और तो 13 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जर्मन भाषा में करवाया था। कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका भौतिक ज्ञान को, ऑप्शन बी में दिया है विश्व इतिहास के ज्ञान को, ऑप्शन सी में दिया है वैदिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वैदिक तत्व ज्ञान को। किसके? वैदिक तत्व ज्ञान को। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है 15 नंबर आपका कि भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरण किसने किया। ऑप्शन ए में दिया है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी में दिया गुणाकर मूले, ऑप्शन सी में दिया अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में दिया है भवानी शंकर त्रिवेदी। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भवानी शंकर त्रिवेदी। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व में ऐसा देश है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपन्न से परिपूर्ण कहा है। तो ऑप्शन ए में दिया अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया जापान, ऑप्शन सी में दिया चीन, ऑप्शन डी में दिया भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारत को कहा है। किसे कहा है? भारत को। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है। तो ऑप्शन ए में दिया है काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी में दिया है व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन सी में दिया है प्राणी शास्त्र, ऑप्शन डी में दिया है मानव शास्त्र। तो 17 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मानव शास्त्र को। किसे? मानव शास्त्र को। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक को, ऑप्शन बी में दिया है लैटिन को, ऑप्शन सी में दिया है संस्कृत को, ऑप्शन डी में दिया फारसी को। तो इसका जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संस्कृत को कहा है। किसे कहा है? संस्कृत को। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया 1000, ऑप्शन बी में दिया 2000, ऑप्शन सी में दिया 3000, ऑप्शन डी में दिया 4000। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा 3000। कितना? 3000। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंगस था क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया है फारस का राजा, ऑप्शन बी में दिया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, जनरल। ऑप्शन सी में दिया महान दार्शनिक, ऑप्शन डी में दिया प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है ना, गवर्नर जनरल। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है दारिश क्या है। दारिश क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है एक धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी में दिया सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन सी में दिया एक देवता, ऑप्शन डी में दिया चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। तो जो आपका दारिश है आपका एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। क्या है? सोने का एक प्राचीन कालीन सिक्का। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जनजाति है। मुंडा किस देश की जनजाति है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका मंगोल, ऑप्शन बी में दिया चीन, ऑप्शन सी में दिया कनाडा, ऑप्शन डी में दिया भारत। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि भारत का है। कहाँ का? भारत देश की जनजाति है। देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि हकर्स थे कौन थे। तो ऑप्शन ए में दिया है वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन बी में दिया प्राणी
वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक ऑप्शन सी में दिया है, भूगर्भ शास्त्री ऑप्शन डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है, किसने कहा है? तो ऑप्शन ए में दिया है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी में दिया है स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी में दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन बी में दिया मैक्स मुलर को, ऑप्शन सी में दिया दयानंद को, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ, ठीक है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया 1907, ऑप्शन बी में दिया 1906, ऑप्शन सी में दिया 1905, ऑप्शन डी में दिया 1904। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1907 में। किसमें? 1907 में। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, ठीक है ना? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर मनुष्यता के, ऑप्शन बी में दिया सभ्यता के, ऑप्शन सी में दिया पाश्विक वृत्ति के, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पाश्विक वृत्ति के। किसके? पाश्विक वृत्ति के। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के निबंध रचयिता हैं? किस निबंध रचयिता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है नागरी लिपि, ऑप्शन बी में दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में दिया परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन डी दिया है शिक्षा और संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना? ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया कर्नाटक, ऑप्शन डी में दिया छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए में दिया है आपका 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया है 1979 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि 1979 ईस्वी में। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? गध किस यानी कि गध की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गध की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है आपका वैचारिक, ऑप्शन बी में दिया है शोधपरक निबंध, ऑप्शन सी में दिया है आलोचनात्मक, ऑप्शन डी में दिया है ललित निबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ललित निबंध। आइए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर प्रेमचंद्र पुरस्कार, ऑप्शन बी में दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर कुमारन आसन पुरस्कार, ऑप्शन डी में दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब है? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, ठीक है ना? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो ऑप्शन ए में दिया है जंगली जीवन में, ऑप्शन बी में दिया शिक्षित जीवन में, ऑप्शन सी में दिया अशिक्षित जीवन में, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा यानी कि जंगली जीवन में, ठीक है ना। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि नखधार मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया है आपका स्वयं पर, ऑप्शन बी में दिया देवताओं पर, ऑप्शन सी में दिया है पाषाण अस्त्र पर, ऑप्शन डी में दिया एटम बम पर। तो इसका जो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एटम बम पर। किस पर भरोसा करके? एटम बम पर। आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है। अल्पज्ञ पिता का कैसा जीवन होता है। ऑप्शन ए में दिया है दयनीय, ऑप्शन बी में दिया है बहादुर, ऑप्शन सी में दिया है अल्पभाषी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दयनीय। क्या हो जाएगा? दयनीय। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में दिया है वात्स्यायन, ऑप्शन बी में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में दिया गुणाकर मूले, ऑप्शन डी में दिया भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वात्स्यायन। ठीक है, आइए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ददीची की हड्डी से क्या बना था। ठीक है ना, ददीची की हड्डी से क्या बना था। तो ऑप्शन ए में दिया है त्रिशूल, ऑप्शन बी में दिया इंद्र का वज्र, ऑप्शन सी में दिया तलवार, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है। ऑप्शन ए में दिया है आपका अधीनता, ऑप्शन बी में दिया स्वाधीनता, ऑप्शन सी में दिया उन्मुक्त, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि स्वाधीनता। क्या? स्वाधीनता। 39 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है। ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया है बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में दिया है सरदार पटेल, ऑप्शन सी में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में दिया कृष्ण चंद्र गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा महात्मा गांधी। किसे कहा है? महात्मा गांधी को। आइए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए दिया है अशोक के फूल, ऑप्शन ए में दिया है आपका अशोक के फूल, ऑप्शन बी में दिया है माटी के मूर्ते, ऑप्शन सी में दिया है वन भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी में दिया है साहित्य का अकादमी, हिंदी साहित्य का अकादमी। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माटी के मूर्ते। ठीक है ना, आइए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाखून को, ऑप्शन बी में दिया है चोर को, ऑप्शन सी में दिया डाकू को, ऑप्शन डी में दिया बदमाश को। तो 41 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नाखून को। किसे कहा है? नाखून को। आइए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। ऑप्शन ए में दिया उपन्यास, ऑप्शन बी में दिया कहानी, ऑप्शन सी में दिया शास्त्र, ऑप्शन डी में दिया पुराण। तो महाभारत जो है आपका पुराण है। क्या है? पुराण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया चीन में, ऑप्शन बी में दिया जर्मनी में, ऑप्शन सी में दिया नेपाल में, ऑप्शन डी में दिया जापान में। तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जापान में है। कहाँ है? जापान में। देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो ऑप्शन ए में दिया है गौड़ देश, ऑप्शन बी में दिया है कैकय देश,
ऑप्शन सी में दिया है कै देश, ऑप्शन सी में दिया भारत देश, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गौड़ देश के। 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, ठीक है ना। और ये बहुत बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। अगर याद है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए में दिया शेर, ऑप्शन बी में दिया बंदरियां, ऑप्शन सी में दिया भालू, ऑप्शन डी में दिया हाथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि बंदरियां। कौन? बंदरियां। देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए में दिया है मानवता का, ऑप्शन बी में दिया पशुता का, ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि पशुता का। किसका? पशुता का प्रतीक है। देखिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किन का संपादन है? पृथ्वीराज रासो किन का संपादन है? ऑप्शन ए में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी में दिया मैक्स मुलर का, ऑप्शन सी में दिया है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी में दिया नलिन मिलोचन शर्मा। तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी में दिया स्वाधीनता, ऑप्शन सी में दिया डिपेंडेंट, ऑप्शन सी में दिया सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है ना। तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस। आइए 49 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया 1000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी में दिया 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी में दिया 5000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 2000 वर्ष पहले। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य जो है नाखून क्यों बढ़ाते थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में दिया है अपनी रक्षा के लिए, ऑप्शन बी में दिया सुंदर लगने के लिए, ऑप्शन सी में दिया दूसरों की रक्षा के लिए, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अपनी रक्षा के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।